अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business stat. My name is Sir Tahir. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारा लेक्चर 5वां यूनिट शुरू हुआ है। इसके अंदर हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी के आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं उसको भी हम डिस्कशन की बनाए हुए आई कम पार्ट 2 के स्टूडेंट के लिए। बेटा अब्दुल्ला साहब की बुक है तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। माशाल्लाह ये मेरा 4 या 5 लेक्चर है, आई थिंक 5 लेक्चर है मेरा, 4 का बन चुका था। आज 5 लेक्चर डिस्कस करूँगा तो 5.11 से लेकर 5.15 तक। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन मैंने करने हैं 15 तक, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा गया है, 15 तक हमने ये क्वेश्चन डिस्कशन आपसे आज इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ 5.11 अब्दुल्ला साहब की बुक है, पेज 177 है मेरे पास। इन हाउ मैनी वे 6% कैन बी द चॉइस आउट ऑफ 8। तो यहाँ पर हमने जो हमारी गुफ्तगू चल रही है पिछले लेक्चर के अंदर और इस लेक्चर के अंदर हमने कम्बिनेशन का फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं और उसी फार्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो उसने हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यू देगी जो दी गई हैं वो 8 है नंबर्स, और जो आर हमारे पास है एट ऑफ टाइम है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो 6 दिया गया। चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5.11। ठीक है जी, इसमें जो हमारे पास n की दी गई वैल्यू है n इक्वल टू 8 और r इक्वल टू 6। तो हमने जो फार्मूला लगाना है वो कम्बिनेशन का लगाना है। कम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास है nr इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर ब्रैकेट फैक्टोरियल। इसके अंदर हमें डाटा पुट करना है बेटा और या फिर आंसर जस्ट निकाल लेना। ये जिस तरह मैं पहले ये लेक्चर दिए हुए आपको इसी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आए थे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जस्ट हम ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी पैटर्न से करने जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ। आर की वैल्यू n की वैल्यू हमारे पास कितना है 8 फैक्टोरियल और आर कितना है 6 फैक्टोरियल। फिर आगे n 8 है माइनस 8 6 हो जाएगा ब्रैकेट फैक्टोरियल। इसको लेस करेंगे हम 8r यानी 6 हो जाएगा r की जगह पे 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो ये लेस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने ये आपको बताया हुआ था कि ये जो वैल्यू है इसको हम कम करेंगे और 2 तक चलेंगे। कैसे जी, देखिए हमारे पास जो डिजिट आएगा वो आएगा 6 8 यहाँ तक। अब देखिएगा 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जहाँ तक जाएगा 6 फैक्टोरियल जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको हम कम करेंगे 2, बल्कि इसको पॉइंट लगा लेते हैं 2 एंड 1 फैक्टोरियल। 6 से बेटा रेज हो जाएगा, नीचे हम जब मूव करेंगे तो कितना आएगा 6 8 8 7 एंड 2 1 फैक्टर 1 हो गया, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और C8 6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 28, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कम्बिनेशन का पहला आंसर आ जाएगा 28। अब आगे मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताता है 2.12 के अंदर वन ऑफ द 12 बुक्स इन हाउ मैनी वे अ सिलेक्शन ऑफ 5 कैन बी मेड, वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इनको इंक्लूड। ठीक है, हमारे पास जो बुक्स हैं वो 12 बुक्स हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो सिलेक्ट ऑफ द मेन मेड ऑफ वन स्पेसिफाइड बुक्स है वो कितना है 8 है। तो इसमें हमारे पास जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 12 होगी। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 12 है 5.12। इसमें जो n की वैल्यू है बेटा हमारे पास कितना होगी 8 हो जाएगी। जो r की वैल्यू आई थिंक वो हमारे पास कितनी, वो है हमारे पास 5। ठीक है जी, r की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे 12 है n की वैल्यू। ठीक है, फिर वही हमने कम्बिनेशन का लगाना फार्मूला। कम्बिनेशन का फार्मूला आपको याद हो गया होगा CN और R क्या होता है नंबर वैल्यूज होती है और R एट ऑफ टाइम होता है। तो फार्मूला है n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R ब्रैकेट n फैक्टोरियल, और इसका 12 C कम्बिनेशन का और 5 इसको पढ़ते हैं 12 C 5 को, और n की जो डिजिट है बेटा वो हमारे पास कितना 12 है 12 फैक्टोरियल। r का कितने वैल्यू है r 5 फैक्टोरियल 12 माइनस 5 ब्रैकेट फैक्टोरियल। नेक्स्ट है जी 12 कम्बिनेशन 5। अब देखें 12 कहाँ तक जाएगा 5 तक, 12 डॉट 11 डॉट 10 9 डॉट 8 6
7, 6 एंड 5 फैक्टोरियल तक, और ये 5 फैक्टोरियल, इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल। तो ये 5 से हम बेटा रेज कर देंगे C12 एंड 5, तो ये 12, 11, 10, 9, 8, 7 एंड 6, यहाँ पे 7, उसके बाद आपके पास 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 फैक्टोरियल। 6 से रेज हो जाएगा, 7 से बेटा रेज हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पर कहाँ तक जाना था 5 तक जाना था 5 तक रेज कर दिया। फिर आगे कटिंग जो होती है वो कटिंग करते हैं, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, ये 2 से रेज हो जाएगा, ठीक है, 3 4 ज़ार एंड 4 से रेज हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा C12 एंड 5 इक्वल टू 11 बचा हमारे पास, 9 बचा हमारे पास, 8 बचा हमारे पास। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बेटा आएगा, जो इसका आंसर आएगा वो होगा 330 वेज। ये था हमारे पास जो क्वेश्चन 12.15 बेटा। अब आगे मूव करते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वो भी सेम ही क्वेश्चन उसी तरह है, तो उसको आप खुद भी देखिएगा, होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, फिर आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। पहले मैं आपको ये रीड कर देता हूँ। इन हाउ मैनी वे कैन बी 2 बॉल्स, अगर 2 बॉल्स हैं, इज ड्रा फॉर टू द बैग काउंटिंग। तो आपके पास जो आपके बैग के अंदर जो काउंटिंग की है वो 4 है, जो वाइट हमारे पास है, और जो 4 बैग हमारे पास जो बॉल्स हैं, और उसके बाद जो ब्लैक बॉल्स हैं वो हमारे पास कितनी है 6 बॉल्स हैं। तो इसमें पहले चले मैं कर देता हूँ, इसमें बॉल्स के बारे में आगे कि आपके पास कितने बॉल्स हैं, 6 बॉल हैं आपके पास और 4 बॉल्स हैं, और टोटल बॉल आपके पास कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें तो 13 कर ही लेते हैं, चलें कोई बात नहीं, आपके सामने कर देते हैं कि मुश्किल ना आपको हो। 5.13 क्वेश्चन है, और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बॉल्स हैं बेटा उसकी जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ बॉल कितने हमारे पास है, एक के 4 बॉल्स हैं और एक में 6 बॉल हैं। नंबर वैल्यू कितनी होगी 10 बॉल, यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी 10 हमारे पास हो जाएगी। फिर r उसने बताया हुआ है कि हमारे पास जो r की वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है जी। तो r कितना हुआ हमारे पास 4 हमारी वैल्यू, वही कम्बिनेशन का लगाएंगे, n r इक्वल टू n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट n फैक्टोरियल। n की वैल्यू बता कितनी 10 हो जाएगी, c कितना हो जाएगा r 4 इक्वल टू n कितना है 10 फैक्टोरियल, फिर है 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल यहाँ तक। उसके बाद 10c4 इक्वल टू ये जाएगा 4 तक, 10 9 8 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये से रेज कर देंगे। फिर आगे 6 10 4 इक्वल 10 9 8 7 6 एंड 5, और ये आएगा 6 5 4 3 2 एंड 1 फैक्टोरियल। कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ार 3 3 से लेस हो जाएगा, 4 2 ज़ार करेंगे, ओके जी, 5 5 से रेज हो जाएगा, 2 1 से 2 3 के साथ 3 3 ज़ार 9, तो आएगा 10 एंड 4 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा उसका आंसर हमारे पास है 45 आंसर आएगा। ये भी कटिंग होना चाहिए था, तो होगा, कटिंग होगा जी। ये हमारे पास कितना है 7 बचा, ठीक है जी, ये भी कटिंग हो गया। कितना है 70 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको मजीद आप देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजिंग हुई तो इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, वो आपकी कंफ्यूजिंग दूर की जाएगी। आगे जी आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4/15 हाउ मैनी वे कैन बी द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 men एंड 2 women कैन बी आउट ऑफ 6 men एंड 4 women। तो उसमें क्या था, कमेटी डाली है उन्होंने, तो उसमें नंबर ऑफ वैल्यू जो कमेटी का होगा हमारे पास वो 2 कमेटी है, एक वूमेन एंड मैन ने डाली है कमेटी। उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मैन ने कितनी डाली है और वूमेन ने कितनी डाली है कमेटी बेटा। तो इसको मैं रेज करता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है 5.14 क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो पहली कमेटी जो वुमेन एंड बॉय है, पहले हमारे पास n है, वैल्यू आपके पास 6 डाली है कमेटी मैन ने और 4 डाली है कमेटी वुमेन ने, ठीक है जी। तो 6 एक हो जाएगी इक्वल टू R3, ठीक है जी। ये बॉयज़ की है पहली वाली, नीचे जो वुमेन की आएंगी तो उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वैल्यू 4 है और R की जो वैल्यू बेटा वो कितनी है
2 है हमारे पास। तो इसमें हम लगाएंगे फार्मूला, कम्बिनेशन का फार्मूला ही लगेगा, मगर हम दो चीज़ें आ गई तो हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, 2nr मल्टीप्लाई बाय NCR, और यहाँ पर फार्मूला होगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल। इस तरह वैल्यू पुट करेंगे 6c and 3 मल्टीप्लाई बाय C4 and 2। ठीक है डियर। अब n की वैल्यू आपको पता है कि 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 फैक्टोरियल, और इसकी 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद फैक्टोरियल। तो आगे इसी को इस तरह हमने ड्राइव कर लेना है। 6 है एंड 5 है एंड 4 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे ब्रैकेट एंड 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 से हमने जाना है 3 पे, 3 एंड 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये से रेज हो जाएगा, पीछे बचा क्या, ये 4 से रेज हो जाएगा 5.6 2 एंड 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 1 2.1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 2 3 दर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 दर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 15, ये 6। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 120 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। लें जी बेटा, हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और जो लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 5.15 है बेटा, वो आप खुद कीजिएगा, वो सेम इसी पैटर्न पे है। तो मैंने इनमें से एक क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ये माशाल्लाह 5 क्वेश्चन है आपके पास 5.11 से लेकर 5.15 तक। अल्हम्दुलिल्लाह 6 चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो है उसके जितने भी क्वेश्चन है मेरे ताई लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको मिल रहे हैं, मैथ हो, वो स्टैट हो, इकनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं चैप्टर वाइज लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।